गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले हम स्टार्ट कर रहे थे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके दो टाइप्स हो गए थे आपके, ये जो थ्री टाइप्स कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हो गया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड हो गया था आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड उसमें आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक वही चल रहा है आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो थ्री टाइप्स था ना ये आपका, इसके दो पार्ट जो है आपके, टू टाइप्स जो है इसकी मैंने करवा दी। थर्ड टाइप जो है इसका है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड इसमें आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया था, कोई बॉडी हो, कोई सिस्टम हो, उसके ऊपर चार्ज यदि आपका यूनिफॉर्मली क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, उस सिस्टम से बॉडी को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। इट जो थ्री टाइप्स, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज, when the charge is distributed over a whole volume of the body, बॉडी की कोई बॉडी है, क्लोज बॉडी है, जैसे क्यूबिकल बॉडी हो, उसकी बॉडी के पूरे वॉल्यूम के ऊपर यदि चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये हमने एक क्लोज बॉडी ले रखी है, इस प्रकार से हमने इसको दिखा रखा है। ठीक है। क्लोज्ड बॉडी ऑफ वॉल्यूम बी, ऑफ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमने क्या लिया, वी लिया हुआ सपोज, और इसके होल वॉल्यूम के ऊपर इंटायर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चार्ज is uniformly distributed। ये होता है। ठीक है। होल बॉडी की चार्ज, इस बॉडी के होल वॉल्यूम के ऊपर सपोज चार्ज जो है, इफ क्यू बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, होल वॉल्यूम V of the body, then volume charge density, volume charge density, इसको हम रो से लिखते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, बॉडी का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, V, तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज, बॉडी वॉल्यूम क्या है। SI यूनिट इसकी आपकी जानते हो, चार्ज कूलम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। ऐसे इस पे आगे फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो, force due to volume charge distribution, volume charge distribution, force due to volume charge distribution।
डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। सपोज ये डायग्राम हम बना लेते हैं दोबारा एक बार। ये कोई बॉडी ले रखी हूँ, क्लोज बॉडी को, जैसे ये इसका हो क्लोज बॉडी की, इसका वॉल्यूम हमने लिया वो भी, और यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लो आप, क्यूबिकल बॉडी की फॉर्मूला ले लो, इसको चाहिए आप ऐसे भी इसको आप ले सकते हो, ठीक है। इसका स्मॉल एलिमेंट जो लिया हुआ है इसका वॉल्यूम है dv। इमेजिन पॉइंट P हैविंग टेस्ट चार्ज Q0 एंड पोजीशन वेक्टर इसका है R0। चार्ज इस बॉडी के होल वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। आप मुझे बता सकते हो इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा इस एलिमेंट के कारण। भाई इसका इस एलिमेंट हम कह रहे हैं क्यों चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, होल बॉडी के ऊपर बता रहा मैंने, मतलब लिखा चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, और इसका वॉल्यूम है dv, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो है। चार्ज इस एलिमेंट पे बोलो कितना हो सकता है, चार्ज on small element, charge on small element dq, बोलो क्या होगा, रो इंटू dv होगा। कैसे, we know that वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताया मैंने, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज इस बॉडी पे चार्ज जो होगा स्मॉल एलिमेंट जो आपका लिया हुआ है होगा रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है आपका dv, ठीक है। देन भाई इस पे चार्ज dq हो गया, एक चार्ज Q0, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा आपका, वो इधर ही होगा, वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो कूलम्ब्स लॉ से दो इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू dq बाई R0 स्क्वायर R0 कैप। ये जो फोर्स है इस पॉइंट पे है इस एलिमेंट के कारण। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टोटल फोर्स एट Q0 ड्यू टू होल बॉडी having volume V, having volume V, इसका इंटीग्रेशन कर दो, पूरी का निकालो, कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करो, इंटीग्रेशन कर दो इसका, होल बॉडी का करोगे टोटल निकालने के लिए, हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका। इंटीग्रेशन ऑफ df, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq गिवन है आपको रो dv बाई R0 स्क्वायर R0 का। इसको क्वेश्चन फर्स्ट ले सकते हो, इसको सेकंड ले लो आप, और सोल्व कर दो इसको, इधर लिख देता हूं मैं। तो df का इंटीग्रेशन f हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन साइन से इसको मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv बाई R0 स्क्वायर R0 कैप। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट P ड्यू टू द होल बॉडी हैविंग वॉल्यूम V। इसको आप होल बॉडी का वॉल्यूम दिया हो तो V कर सकते हैं यहाँ पे आप। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर जो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में मैंने आपको इस
चैप्टर में पढ़ा है। अब इसके बाद थोड़ा और हम कर लेते हैं आगे। यहाँ तक आप अपना, यहाँ तक कि आप जो भी मैं करवा रहा हूँ यहाँ, उसको आप एक फेयर कॉपी बना लो और उसमें एज इट इज आप इसको करो, ठीक है ना। ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। नेक्स्ट इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट बी चैप्टर आपका है, यूनिट फर्स्ट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इसी के बारे में हम पढ़ते हैं सिंपली। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपका चार्ज के कारण एग्जिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच electrostatic force of attraction or repulsion due to any other charge can be experienced. This is for that कोई चार्ज आपको चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज यदि आपको गिवन है और इसके पास एक कोई दूसरा चार्ज हम लेके आए, मान लो हम पॉजिटिव चार्ज ही, जितने भी स्पेस के अंदर इस चार्ज के कारण ये गिवन चार्ज हो गया, चार्ज दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, उस चार्ज के कारण जितने भी स्पेस के अंदर आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन का यदि इफेक्ट एक्सपीरियंस यदि हो रहा है तो वो स्पेस जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion due to any other charge can be experienced. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले आपका जो माइकल फैराडे साइंटिस्ट था, उन्होंने इसके बारे में बताया था। इसके बाद में इसमें ये बताना चाहिए आपको सोर्स चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज बेसिक बातें हैं ये। सोर्स चार्ज कौन होता है? वो चार्ज which produces the electric field, जो चार्ज, जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यदि प्रोड्यूस हो रहा है तो उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। एक होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है, टेस्ट चार्ज, इसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट चार्ज विच इफेक्ट द सोर्स चार्ज, जो इफेक्ट करता है सोर्स चार्ज को, इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। स्मॉल चार्ज होता है प्रकार से, कैन से दैट, ठीक है। ये बेसिक बात है इसके अंदर। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आपका आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट जो है इसको हम ई से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। जो भी पॉइंट पे यदि आप निकाल रहे हो उसकी स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही उसकी इंटेंसिटी जो हो बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। If F be the force experienced, F be the force experienced at any point
by unit positive charge Q naught. F फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है, चार्ज स्मॉल चार्ज Q नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है एक रेशियो होता है एट एनी पॉइंट r, सपोज हम निकाल रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो क्या होगा ये F बाई Q नॉट. ये सीधा स्पीड है, ऐसे लिख दो आप. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका होता है रेशियो होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज. डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the direction of electric field intensity is same as that of force. जिधर आपका फोर्स होगा उधर ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी. एस यूनिट जो इसकी जो होती है वो होगी फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम. सोर्स चार्ज जो होता है इसका भी अपना एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो इसके इफेक्ट को, इस चार्ज से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कम करने के लिए, इस इफेक्ट को कम करने के लिए इसके जो एग्जैक्ट रिलेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ऐसा लिखेंगे, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट. इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. डायमेंशन इसका निकालना हो, डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालना हो तो फोर्स का डायमेंशन आप जानते ही हो, m1 L1 T raised to power minus 2. चार्ज we know that I is equal to Q by T. I है करंट, चार्ज पर टाइम, चार्ज का होगा I into T. करंट का डायमेंशन ए होता है, ए टी हो जाएगा. तो इसका डायमेंशन आपका आ जाएगा m1 L1 T रेज़ टू पावर -3 A रेज़ टू पावर -1. ये डायमेंशन होगा इसका. ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी. रेशियो होता है, रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमेशा आपकी होगी फोर्स के अलावा. जैसे और भी इसको हम और भी दिखाना चाहते हो आप. सपोज एक सोर्स चार्ज आपको दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है आपका. तो यहाँ पे जो फोर्स जो होगा वो इधर ही होगा, फोर्स इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी. दो चार्ज हो गए ना, एक चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, इधर ही आपका रिपल्सिव फोर्स होगा दोनों के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा. तो हमेशा ध्यान रखोगे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स, ऐसे. ठीक है. इफ सोर्स चार्ज नेगेटिव, इसको हम कह सकते हैं सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज इफ एक चार्ज आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है,
ये टेस्ट चार्ज आपका है क्यू नॉट, तो इस पे फोर्स आपका इधर होगा, अंदर की तरफ होगा, अट्रैक्टिव फोर्स राइज होगी, तो फोर्स इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। तो यदि चार्ज सोर्स चार्ज यदि आपका नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होगी सोर्स चार्ज आपका है। नेगेटिव चार्ज यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है, उसकी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आप ड्रा कर रहे हो, ये अंदर की तरफ होगी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field lines is the imaginary lines, and the path may be straight, curved. Tangent at any point on the electric field line gives the direction of the electric field intensity. Electric field lines are also known as electric lines of forces. Electric lines of forces, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इमेजिनरी लाइंस होती एक प्रकार से, इनका पाथ स्ट्रेट कर्व्ड हो सकता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यदि आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो टेंजेंट हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है, ये दे रखी है, इससे कोई टेंजेंट ड्रा करते हो आप, ये टेंजेंट हो गया इसका एक, ये मान लो सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है और ये इसका टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज पी ए जो है ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट जो है आपका किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपको दे रखी है, ठीक है, तो ये टेंजेंट आपका पी ए हमें क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस सच दैट एज द पाथ मे बी स्ट्रेट or curved, and tangent at any point on the electric field line gives the direction of electric field intensity. पॉजिटिव चार्ज यदि आपका दे रखा है, उसके कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रेडियली आउटवर्ड्स। ऐसे आपका यदि पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होती है, वो बताया था मैंने। पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज यदि आपका है, यहाँ चार्ज आप दिखाते क्यू नॉट है सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड्स होगी। नेगेटिव सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड्स। इफ द टू चार्जेस हैव अपोजिट साइन, जैसे सपोज एक पॉजिटिव चार्ज आपको दिया हुआ है,
एक नेगेटिव चार्ज आपको दिया हुआ है, इसके कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रा करनी हो, ये डाइपोल, डाइपोल का मतलब ये डाइपोल मींस डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो अपोजिट चार्ज दिए आपको दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपोजिट चार्ज के कारण हमेशा ऐसी आपकी होती है, ये दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बताया हुआ है स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव से, इधर चार्ज नेगेटिव है तो स्टार्ट पॉजिटिव से ऐसे करोगे, आउटवर्ड होगी पॉजिटिव के कारण, और नेगेटिव चार्ज के कारण कैसे होगी, इनवर्ड्स, ऐसे हो जाएगी। यदि आपको चार्ज सिमिलर चार्ज इक्वल चार्ज दे रखे हैं तो इक्वल चार्जेस के अंदर तो फोर्स कैसे होती है, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होती है, तो रिपल्सिव फोर्स आप कह सकते हो सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स उनमें आपकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वैसी होगी, इसका मतलब तो ऐसी ड्रा करोगे, ऐसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। रिपल्सिव फोर्स हो रही है, ये मैं ड्रा की है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से Q greater than 0, if Q less than 0 direction of electric field lines is radially inwards। अपोजिट पॉइंट चार्जेस यदि आपको दिया हुआ है तो इसके लिए ऐसा होगा, सिमिलर चार्ज दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एज ए पाथ may be straight, curved and tangent at any point on the electric field line gives the direction of the electric field intensity। सपोज जैसे ये हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा कर रखी थी, टेंजेंट हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व। कर्व जो होता है इनका कंटिन्यूअस कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व नहीं होता। सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट पॉजिटिव पे होगा एंड इन्फिनिटी होगा, तो क्लोज्ड कर्व नहीं होता उनका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हमसे पॉजिटिव भी होती है, स्टार्ट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज से होती है, और उनको एंड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर होता है। यदि दो चार्ज यदि आपको दे रखें पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंगल चार्ज है मान लो, सपोज सिंगल चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टार्ट जो है कहां से होगी बताओ, पॉजिटिव से, और एंड कहां पे होगा उसका, इन्फिनिटी, ठीक है। और सिंगल नेगेटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव चार्ज जो आपको दिया हुआ है, तो स्टार्ट कहां से होगी, स्टार्ट इन्फिनिटी से, और एंड कहां पे होगा उसका,
नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। कैन नॉट एग्जिस्ट ए चार्ज बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी कह सकते हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है सपोज, उससे टेंजेंट हम ड्रा करते हैं, तो टेंजेंट जो है वो हमें क्या बताएगा, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सीधी सी बात यही है, यदि कोई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप टेंजेंट ड्रा करोगे, तो टेंजेंट जो है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायग्राम इसमें आप बना कर दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें आती है, इधर कर रहा हूं इसको, द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। जैसे सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ड्रा की मैंने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ये ड्रा की, दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में क्रॉस नहीं करती हो, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट होंगे। सपोज एक P हो गया, एक टेंजेंट हो गया PB। इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर देयर विल बी टू टेंजेंट्स एंड गिव्स द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक E1 मान ली, सपोज दैट, इस हमने क्या नाम डाल दिया, E2। इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और जो कि गलत है, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट होगा तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा, एक पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते। हेंस द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बिकॉज रीजन ये इसका, इंटरसेक्शन पॉइंट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू टेंजेंट्स PA and PB, which gives the two direction of electric field, which is impossible, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक ही हो सकता है, डबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा को भी कंडक्टर है उसके सरफेस नॉर्मली होती है, परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो लॉन्गिट्यूडनली होता है। एंड लास्ट पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं, they exert lateral pressure, साइडवेज प्रेशर एक्सर्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेटरल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व, क्लोज कर्व नहीं बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव पे होगी, एंड हमेशा नेगेटिव पे होगा उसका। सिंगल चार्ज यदि आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी उसकी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी। एंड नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कोई टेंजेंट यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि आपको दे रखी है और उससे टेंजेंट आप ड्रा करोगे, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड the two electric field lines cannot cross because at intersection point there will be two tangents PA and PB. There are two tangents which give two direction. इसका मतलब इस एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो होगी, जो गलत है। एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा
कोई भी कंडक्टर यदि है, कोई कंडक्टिंग बॉडी है, उसकी नॉर्मली होती है। और कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में उनमें जो संबंध होता है लॉन्गिट्यूडिनली होता है और वो साइडवेज प्रेशर से एग्जर्ट करती है। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ तक इसको पढ़ोगे आप, ठीक है ना। थैंक्स।